Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Modes of education or types of education is the topic of discussion of this lecture or video. Dear students, formal, non-formal and informal are three different modes of education or types of education. Formal education, what is formal education? सबसे पहले एक बात याद रखें कि फॉर्मल एजुकेशन आप जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मदरसा से तालीम हासिल करते हैं, एक इन चारों को अपने माइंड में रखें। यहाँ से जो आप तालीम हासिल करते हैं इसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स है। इसको अपने माइंड में रखेंगे। तीसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या चीज़ है? वो तालीम जो ना आपको किसी तालीमी इदारे से मिले, ना आपको ख़त व किताबत से। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जिसको जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मैंने एग्जांपल दी है, तो ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस से होती है, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू होती है, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस ख़त व किताबत के थ्रू होती है। इनफॉर्मल की हम बात करें, इनफॉर्मल वो एजुकेशन है जो ना किसी तालीमी इदारे में हो, ना ही ख़त व किताबत के ज़रिए हो, बल्कि कैसे हो, बल्कि आपकी फ़ैमिली से, मस्जिद से, महल्ले से, गली से, बाज़ार से, दोस्तों से, कहीं से भी कोई बच्चा, कोई छोटा या बड़ा कुछ भी सीखता है तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की और उसके बाद इनके करैक्टर्स और एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन पे हम आते हैं। एजुकेशन विच इन्वॉल्व सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन, सेट प्लान, डेफिनेट एम एंड प्रिंसिपल। वो एजुकेशन जिसके बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लान जो है वो प्रिंसिपल्स होते हैं, डेफिनेट एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बाकायदा उसकी प्लानिंग की जाती है कि कैसे इसके ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये इसका कंटेंट है, उसका बाकायदा करिकुलम होता है। 4 एलिमेंट्स जैसे हमने पिछली एक वीडियो में देखे थे, तो 4 एलिमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, वेल स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड इसका करिकुलम होता है, फिर एक प्रॉपर टीचिंग मेथड के थ्रू जो कि इनसाइड द क्लासरूम, इनसाइड द स्कूल होती है, और उसके बाद एक प्रॉपर इवेलुएशन भी होती है, जिसके बाद स्टूडेंट को उसकी तालीम मुकम्मल करने पर एक डिग्री भी अवार्ड की जाती है। ये इसके सैलिएंट फीचर्स हैं फॉर्मल एजुकेशन के। अब ये एजुकेशन आपके जो तालीमी इदारे जितने भी हैं फॉर्मल एजुकेशन के, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे के सारे फॉर्मल तालीमी इसमें फॉर्मल एजुकेशन में फ़ॉल करते हैं। इसके करैक्टर्स क्या हैं? इसके डेफिनेट एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और करिकुलम है। प्लान्ड इंस्टीट्यूशन, प्लान्ड होती है, सारा इसका मुकम्मल प्लानिंग होती है, और इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, तालीमी इदारों में होती है। फुल टाइम इसमें आपको जो इसका एक स्केड्यूल टाइमिंग है, उस टाइम में आपको स्कूल में ही, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसे में ये तालीम हासिल करनी पड़ती है, प्रोवाइडेड फुल टाइम। उसके बाद इसके रिजिड रूल ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट, एडमिशन के और स्कूल लीव करने के, कॉलेज लीव करने के बाकायदा रूल्स होते हैं जो कि वेल डिफाइंड होते हैं। उसके बाद जैसे एडमिशन है तो एडमिशन एक क्राइटेरिया पे होता है। एक स्टूडेंट को एक मखसूस पीरियड के बाद उसको जो है उसका जब दुरानिया मुकम्मल होता है तो उसको डिग्री दी जाती है, उसकी पासिंग के लिए भी डिग्री है। मसलन एक स्टूडेंट 33% से कम नंबर लेता है तो वो एक जो कहते हैं कि क्वालिफाइंग लीवर नहीं है स्कूल का, तो मतलब इसके एग्ज़िट और इंट्री के स्पेसिफिक रूल्स हैं। उसके बाद फॉर्मल असेसमेंट होती है, यानी स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट होती है, और अवार्ड ऑफ डिग्रीज़ होते हैं। एंड पे जब कोर्स मुकम्मल होता है तो अवार्ड ऑफ डिग्रीज़ भी होती हैं। दूसरा है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या होता है? इन नॉन फॉर्मल में ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, करिकुलम भी होता है, लेकिन ये इमीडिएट होते हैं, सरप्राइजिंग होते हैं। ये नहीं होता कि पहले से प्री प्लान्ड होते हैं, नहीं, सरप्राइजिंग होते हैं, इमीडिएट होते हैं, लेकिन होते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, और इसके साथ साथ उनके बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स भी होती हैं। आप देखें कि हर जो स्टूडेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने कोई डिग्री की है तो हर बुक के चैप्टर के स्टार्ट में बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। उसके बाद जो है ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं, फ्लेक्सिबल इनके रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट हैं, और उसके बाद ये फोकस करता है स्किल्स को एंड कैपेबिलिटीज़ को। मोस्टली जो कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, यानी ख़त व किताबत के थ्रू एजुकेशन होती है, उसमें स्किल्स को, स्पेसिफिक स्किल्स को फोकस किया जाता है, और ये अडल्ट लर्निंग के लिए यूज़ होती है। एजुकेशन विच इज़ गिवन आर गॉट थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, ख़त व किताबत के थ्रू होने वाली एजुकेशन को नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। एंड पे है इनफॉर्मल एजुकेशन, ये मैंने बता दिया। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वेयर अ पर्सन एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड हैबिट्स विदाउट एनी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, बगैर किसी सिस्टम के, ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूट के।
टाइम बाउंडनेस के, कहीं से कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह की वो लर्निंग करता है, कोई चीज़ गेन करता है, सीखता है, तो इस एजुकेशन को इनफॉर्मल एजुकेशन। फैमिली इसका बड़ा सोर्स है। ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, अपनी मर्ज़ी से होती है, और अनप्लान्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, लाइफ लॉन्ग है। फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, मीडिया, मॉस्क, ये इसकी एग्जांपल हैं। टीवी ड्रामा है, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया, डॉक्टर की एडवाइस है, टीवी ड्रामा है, ये इसकी एग्जांपल है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इन कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।